प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब राजा जनक निराश होकर के वहाँ उपस्थित राजाओं को अपने अपने घर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं और यह कहते हैं कि मैं समझ गया कि यह धरती जो है वह वीरों से रहित हो गई है। अब कोई भी राजा अपने वीरता की प्रशंसा नहीं करे, वीरता का वर्णन नहीं करे, तो लक्ष्मण यह सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ कहीं एक भी सूर्यवंशी है वहाँ पर कातरता की बात नहीं होनी चाहिए, छोड़ की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्यवंशी जो है वह सर्वश्रेष्ठ वीर होता है और उससे धरा जो है वह सौभाग्यवती होती है, वह सबका रक्षण करने में समर्थ होता है। इसलिए अगर गुरुवर मुझे आज्ञा दे तो मैं तो ये धनुष क्या मैं पूरी पृथ्वी को उठवा सकता हूँ, लेकिन भगवान राम उनको इशारे से मना करते हैं और गुरुदेव भी उनको मना करते हुए कहते हैं कि यह यज्ञ स्थल है, युद्ध स्थल नहीं है, इसलिए यहाँ क्रोध की बात नहीं है। राजा ने जो भी कहा है वो निराश होकर के कहा है, उनकी भावना गलत नहीं है। और उसके बाद वह भगवान राम को कहते हैं कि आप उठ करके धनुष तोड़िए और राजा का प्रण पूरा करिए, उनका जो दुख है उसको दूर कीजिए। और तब भगवान राम जो है वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट जाता है, जिसका शोर जो है वह, जिसकी आवाज़ जो है पूरी पृथ्वी पर छा जाती है। और उस आवाज़ को सुनकर के जो गुरु परशुराम हैं, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वो इस आवाज़ को सुनकर के उनको लगता है कि शिवधनु अवश्य ही टूटा है और इसलिए वह आवाज़ की दिशा में प्रस्थान करते हैं और चलते चलते वो जनकपुर आ जाते हैं, राजा जनक की सभा में आ जाते हैं। और तब वह राजा यह प्रश्न तो पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन तभी उनकी दृष्टि जो है वह टूटे हुए धनुष पर पड़ती है और तब उस टूटे हुए धनुष को देख करके उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है, क्योंकि वह भगवान शिव का धनु जो है वह परशुराम का दिया हुआ था और वह श्रेष्ठ भी था, पूजनीय भी था, वंदनीय भी था। इसलिए उसका टूटना जो है वह परशुराम को बर्दाश्त नहीं होता है और वह राजा जनक से कहते हैं कि इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है उसको आप इस सभा से अलग कीजिए, मैं उसको दंड दूंगा। वह राजा से कहते हैं। सहसा जो धनुभंग हुआ, सोर सकल ब्रह्मांड हुआ, भृगुपति थे लीन तपस्या में, जब ध्वनि पड़ी यह कानों में, सहसा ही वे चिहुक उठे, स्थिर चित वे रह न सके, क्या शिव धनु है भंग हुआ, जो सोर सकल ब्रह्मांड हुआ। करते हुए यही विचार रव की दिशा में गए पधार, जा पहुँचे मिथिला नगरी, जहाँ मची हुई थी खलबली, क्या कुछ है घटित यहाँ, जो नृप समाज है गठित यहाँ। सहसा जो भग्न धनु देखा, जो नभ से गिरी विद्युत लेखा, तत्क्षण मन में तरफ उठी, ज्वाला क्रोध की भड़क उठी, किसने है यह कार्य किया, पूज धनुष को भंग किया, मैं यदि उसे पा जाऊंगा, पल में परलोक पहुंचाऊंगा। हे राजन आप कृपा करिए, सभा से उसे विलग करिए, दंडनीय है यह कार्य हुआ, क्या उसको भय ने नहीं छुआ। रघुवर तो बस चुप ही रहे, पर लक्ष्मण कुछ बेहस पड़े, अति पुराना था पिनाक, छूते ही वह हुआ चराक, उस जीर्ण धनु पर क्या ममता, वाणी और वेश में नहीं समता। भृगुसुत काफी कुपित हुए, कटु तिक्त कुछ वचन कहे, किंतु राम विनम्र रहे, भृगुसुत के सम्मुख खड़े रहे, यह दोषी नाथ तुम्हारा है, क्या उचित दंड हमारा है। पहले तो भृगुपति गर्म हुए, पर निरख राम को पिघल गए, संदेह समन निहित धनुष दिए, मधुर वचन फिर वचन कहे, हे तात इसे ग्रहण करिए, संदेह का मेरे समन करिए। वह धनुष आप ही चला गया, भृगुपति का भ्रम शमित हुआ। रघुपति को फिर कर प्रणाम, तप हेतु पधारे परशुराम, छा गई सर्वत्र खुशी की लहर, समय भी मानो गया ठहर।
तो वह राज्य दरबार जहाँ पर कि पूर्ण होने के बाद या जो सीता स्वयंवर संपूर्ण होने पर, धनुष टूटने पर चारों तरफ खुशियाँ फैली हुई थीं। सीता ने भगवान राम के गले में जयमाल पहनाया, सभी लोग खुश थे। वैसी स्थिति में भगवान परशुराम जो है वह सभा स्थल पर पहुँचते हैं और राजा से यह प्रश्न करते हैं कि क्या बात है, कुछ हुआ है। और तब तक उनकी दृष्टि जो है वह टूटे हुए धनुष पर पड़ती है और तब वो क्रोध से उबल पड़ते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि यह कार्य किसने किया है, किसने इस शिव धनु को तोड़ा है, क्या उसको डर नहीं है, क्या उसको मेरा परिचय नहीं मालूम है। आप उस व्यक्ति को सभा से अलग करके खड़ा कीजिए, मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगा। तो उसकी क्रोधोक्ति को या गर्वोक्ति को सुन करके राम तो चुप रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है वह हल्के से हंस पड़ते हैं और वो बोलते हैं कि यह धनुष तो पुराना ही था, छूते ही टूट गया, तो फिर इसमें भगवान राम की क्या गलती है। आपके वाणी और वेश में कोई समानता नहीं है। यानी कहने के लिए आप साधु सन्यासी हैं, आपका वेश सन्यासी का है, तो सन्यासी तो शांत होता है, वह दयावान होता है, वह क्रोध नहीं करता है। लेकिन आपका वेश सन्यासी का है और क्रोध जो है वह क्षत्रिय का है, यानी कि आपके वाणी और वेश में कोई समानता नहीं है। लेकिन तो परशुराम क्रोधित होते हैं, किंतु भगवान राम जो हैं वह चुप रहते हैं और परशुराम जी के सामने जो है वह हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे तात, यह आपका दोषी जो है वह आपके सम्मुख खड़ा है। तुलसीदास के शब्दों में नाथ संबोधन भंज निहारा हुई कोई एक दास तुम्हारा। और तब उनको देख करके भगवान राम को देख करके परशुराम भी पिघल जाते हैं, द्रवित होते हैं और तब वह अपना धनुष भगवान राम को देते हुए कहते हैं कि अगर इस धनुष को आप ग्रहण कर लीजिएगा तो पहचान हो जाएगा। और वह धनुष जो परशुराम जी पहुँचाते आगे बढ़ाते हैं तो वह अपने आप भगवान राम के हाथों में चला जाता है और इस तरह से वो जो है परशुराम का भ्रम जो है वह दूर हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये जो है वह स्वयं भगवान है। इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाता है और वह भगवान राम को प्रणाम कर करके फिर पुनः तप के लिए अपने स्थान पर चले जाते हैं। और यहाँ राजा जनक जो हैं वो अपना पत्र लेकर के दूत को राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या भेजते हैं कि आपके पुत्र ने शिव धनुष तोड़ा है और इसलिए अब आगे विवाह का निर्णय है या विवाह करना है, इसलिए आप मिथिला में अपना पूज्य चरण धरिए, आप मिथिला में पधारिए। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।